अल्लाह तबारक व तआला ने एक मर्तबा हजरत मलकुल मौत यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जो रूह कब्ज किया करते हैं उनसे फरमाया, ए मलकुल मौत, ए इजराइल, ये बताओ तुम सबकी रूहें कब्ज किया करते हो, क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम रूह कब्ज करने गए और तुम्हें किसी पर रहम आ गया हो? मसनवी शरीफ के अंदर यह हिकायत मौजूद है। अल्लाह ने जैसे ही फरमाया तो हजरत मलकुल मौत अर्ज करने लगे, ए परवरदिगार, ए मालिक, दो मौके ऐसे आए, दो मर्तबा ऐसा हुआ कि मैं रूह कब्ज करने गया और मुझे रहम आ गया। वो कौन से दो मौके हैं? ये हिकायत मैं इसलिए भी सुना रहा हूं कि मैं एक पैगाम देना चाहता हूं। 2-3 रोज से मेरे पास इस ताल्लुक से कई फोन आए और मुझसे ये सवाल भी किया गया। उस सवाल के मुताल्लिक भी मैं बताऊंगा आपको, सुने जरा। हजरत इजराइल अर्ज करने लगे, हैं मौला, दो मौके ऐसे आए कि मुझे रहम आ गया। अल्लाह ने फरमाया, बताओ वो कब कब हुआ, कब दो मौके ऐसे आए? कहने लगे, ए परवरदिगार, ए रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, दरिया के अंदर एक कश्ती तैर रही है, लोग उसके अंदर बैठे हुए हैं कि अचानक तूफान समंदर में पैदा हुआ, तूफान समंदर में आ गया, कश्ती हिचकोले खाने लगी, लोग कश्ती के अंदर अपने आप को संभाल नहीं पाए, बल्कि कश्ती भी समंदर की जद में आ गई, उसके तख्ते भी टूट टूट कर बिखरने लगे, लोग दरिया में गिरने लगे। एक औरत उस कश्ती के अंदर ऐसी थी जो हामिला थी, वो एक तख्ते के ऊपर तैर रही थी। ए परवरदिगार, ए मेरे मौला, जब वो तैर रही थी उस तख्ते के ऊपर, तो अल्लाह उसी वक्त में उसका बच्चा पैदा हुआ, बच्चे की विलादत हुई। जब बच्चा पैदा हुआ उसी वक्त में तेरा हुक्म आ गया कि बच्चे की माँ की रूह को कब्ज करना है। ए मौला, मुझे उस वक्त में उस बच्चे पे रहम आया, उस वक्त मुझे उस बच्चे पर रहम आया परवरदिगार कि आखिर इसकी परवरिश कैसे होगी, इसकी जिंदगी कैसे परवान चढ़ेगी। अभी पैदा हुआ है, अभी इसकी माँ दुनिया से रुखसत हो रही है। या अल्लाह, मैंने रूह तो कब्ज कर ली, मगर मुझे उस वक्त उस बच्चे पर रहम आया। अल्लाह अकबर। बच्चा पैदा हुआ है, उसी वक्त में हजरत मलकुल मौत को रहम आ गया। ऐ लोगों, याद रखो, मलकुल मौत को कभी किसी पर रहम नहीं आता है। वो जिसका वक्त आ जाता है उसकी रूह को कब्ज कर लेते हैं। कोई चाहे जितना रोए, जितना गिड़गिड़ाए, वक्त पर मौत आती है, मौत का फरिश्ता आता है, रूह कब्ज कर लेता है। कभी किसी पर रहम नहीं आता, लेकिन एक बच्चा है जिसकी वजह से माँ की रूह कब्ज करते हुए उस बच्चे पर मलकुल मौत को रहम आ गया, मौत के फरिश्ते को रहम आ गया। मेरे अजीजों, में अर्ज ये करना चाहता हूँ, मलकुल मौत जो किसी पर उन्हें रहम नहीं आता, एक बच्चे पर आ गया। लेकिन आजकल हमारे यहाँ क्या हो रहा है, लोगों को अपने बच्चों पर रहम नहीं आता। कितनी औरतें दवाइयां खाकर अपने बच्चों को गिरा दिया करती हैं और फिर जरा सा एहसास नहीं होता, बच्चों का कत्ल करने के बाद में आंखें भीगती भी नहीं है, शर्म भी नहीं आती है जरा सा। एक मेरे पास फोन आया एक खातून का, कहने लगी मेरी कुछ पढ़ाई चल रही है, शादी भी हो गई है, चंद साल हुए हैं, 3 या 4 साल गालिबन उन्होंने बताए। कहने लगी मेरी शादी को 3 या 4 साल हो गए हैं, मैं इस वक्त उम्मीद से हूं, लेकिन मेरी कुछ तालीम, कुछ पढ़ाई चल रही है जिसकी वजह से मुझे दिक्कतों का सामना है। मैं ये चाहती हूं कि मैं इस बच्चे को गिरा दूं, मैं दवाई खा लूं। मैंने कहा कितना वक्त है? कहने लगी 4 माह का वक्त हो गया। अल्लाह अकबर। मैं कहने लगा, ओ बेगैरत, तुझे जरा भी ख्याल नहीं कि तेरे पेट के अंदर जो बच्चा है तू उसकी माँ है, अल्लाह ने तेरे ही जिस्म से उसको बनाया है, तू माँ होकर अपने बच्चे पे तरस तुझे नहीं आ रहा, रहम नहीं आ रहा, कैसी माँ है तू?
अपने बच्चे को तू कत्ल करना चाहती है, तुझे जरा रहम नहीं आ रहा उस पर। तुम दोनों मिले तब वो बच्चा वजूद में आया, लेकिन तू उसी बच्चे को कत्ल करना चाहती है। तू माँ है या कोई कातिल है? और ये एक उसकी कहानी नहीं, ये न जाने कितने लोगों का मामला है कि अपने बच्चों को 3-3 महीने 4-4 महीने का हमल गिरा दिया करती हैं औरतें, दवाइयां खाकर, न जाने किन किन तरीकों से। याद रखो, ये जो कर रही हो कल क़यामत के दिन हिसाब देना होगा। ये बच्चों का कत्ल तुम कर रही हो, याद रखना इन बच्चों का कोई जुर्म नहीं था, जुर्म तुम्हारा था। जब तुम्हारी तबीयत हुई कि जिनसी ताल्लुकात के जरिए अपनी तबीयतों को शाद किया जाए, तब तुमने ऐसा किया, और तब वो बच्चे वजूद में आए, फिर तुम खुद ही उन बच्चों का कत्ल करने लगे। जरा भी हया नहीं आती। क्या हो गया आखिर? ये सब कुछ जो है ना, इस दौर के अंदर जो बेहयाई है ना, उस बेहयाई ने लोगों को ऐसा बना दिया है कि एहसास मर गए। बेगैरती ऐसी सर चढ़ गई है कि एहसास जो था ना वो मर गया बिल्कुल एहसास। एक माँ अपने बच्चे को कत्ल करती है, उसे जरा रहम नहीं आता। मलकुल मौत एक बच्चे को देख रहे हैं तो रहम आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने फरमाया, ए मलकुल मौत, ए इज़राइल, ये बताओ दूसरी मर्तबा कब तुम्हें रहम आया? अर्ज करने लगे, मौला, ए परवरदिगार, ए मेरे मौला, ए मेरे खालिक व मालिक, दूसरी मर्तबा जब मैं शद्दाद की रूह कब्ज करने गया, वो शद्दाद जो बड़ा ताकतवर था, बड़ी दौलत, बड़ा खजाना उसके पास था, उसने जन्नत बनवाई। हजरत मलकुल मौत कहते हैं उसने जन्नत बनवाई थी बड़े आरजुओं के साथ, बड़ा पैसा उसने लगाया, बड़ी दौलत खर्च की उस जन्नत के लिए, सारी जिंदगी उस जन्नत को बनवाता रहा और कसम खाई थी जब तक जन्नत तैयार नहीं हो जाएगी तब तक मैं जन्नत के अंदर कदम नहीं रखूंगा। आखिरकार वो वक्त भी आया कि जन्नत तैयार हो गई। जब जन्नत तैयार हुई तो इसको बताया गया, और इसने जन्नत जानते हो कैसे बनाई थी? बड़े खजाने खर्च किए थे उसके लिए। मुल्क के अंदर जितने भी हसीनो जमील नौजवान नाबालिग लड़के थे, सबको इसने उस जन्नत में रखा था, खूबसूरत लड़कों को। और जितनी भी मुल्क के अंदर इसकी जो सल्तनत थी, उस हुदूद में जितनी भी खूबसूरत हसीनो जमील लड़कियां थी, इसने सबको अपनी उस जन्नत के अंदर रखा था। जो हूरों का तसव्वुर है वो इसने हूरों के तौर पर अपने मुल्क की सबसे खूबसूरत जो हसीनो जमील लड़कियां थी सबको जमा करके उस जन्नत में रखा था। वो जन्नत बनवाई थी। मगर क्या हुआ, अब खबर मिली कि जन्नत तैयार हो गई है, दूध की नहरें भी बहाई गई, शहद की नहरें भी बनाई गई। जब खबर मिली चलिए देखने, अल्लाह अकबर चला, पूरी शानो शौकत के साथ में चला। जब जन्नत के दरवाजे पे पहुंचा, बड़े अरमान हैं, पूरी दौलत लगा दी, बड़ी ख्वाहिशें हैं, जन्नत को देखने जा रहा हूं। लेकिन जैसे ही कदम रखा, पहला कदम अंदर रखा है, एक कदम अंदर एक बाहर है, मौत का फरिश्ता आ गया, कहने लगा रूह कब्ज करनी है। शद्दाद ने कहा था जरा सी मोहलत दे दो कि मैं एक मर्तबा जन्नत को देख लूं। मैंने सारी जिंदगी की दौलत लगा दी, सारी जिंदगी इसी पे लगा दी। मलकुल मौत ने कहा था वक्त पूरा हो गया है। जब वक्त पूरा हो जाता है तो एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिलती है। हजरत मलकुल मौत कहते हैं या अल्लाह, जब मैं उसकी रूह कब्ज करने गया, शद्दाद की एक उसका कदम अंदर था, एक बाहर था, मैंने उसकी रूह कब्ज की, तब मुझे उस पर रहम आया कि इसने जन्नत बनाई थी बड़ी ख्वाहिशों बड़े अरमानों के साथ, मगर ये एक बार देख भी ना सका। या अल्लाह, मुझे उस वक्त उस पर रहम आया। अल्लाह ने फरमाया, ए इज़राइल, एक ही इंसान पर तुम्हें 2 बार रहम आ गया। क्या मतलब? या अल्लाह, मैं समझा नहीं। अल्लाह ने फरमाया
वो जो बच्चा था जो पैदा हुआ था जिस पर तुम्हें रहम आया था, वो बच्चा कोई और नहीं था, वही बच्चा बड़ा होकर शद्दाद बना था। अल्लाह फरमाता है वही शद्दाद था। माँ उसकी दुनिया से रुखसत हो गई थी, लेकिन फिर हमने उसको जिंदा रखा, परवरिश हुई उसकी, वो जवान हुआ, फिर उसे दौलत मिली, ताकत मिली, हुकूमत मिली, सल्तनत मिली, सब कुछ दिया गया उसको, बादशाहत दी गई उसको, वही बड़ा होकर शद्दाद बना। वो जब बच्चा था तब, जब पैदा हुआ था तब भी तुमको उस पर रहम आया था, और जब उसकी रूह कब्ज करने का वक्त आया तब भी तुम्हें उस पर रहम आया था। एक ही शख्स पर तुम्हें 2 मरतबा रहम आ गया।